गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम सिख इतिहास की उन सच्चाइयों पर बात करते हैं जिन्हें लोग जानते तो हैं लेकिन सही अर्थ में समझ नहीं पाते। आज का विषय ऐसा है जो सुनते ही मन में सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि जब हम गुरु नानक देव जी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में करुणा, दया, समानता और प्रेम की छवि बनती है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके नाम के साथ किसी गरीब की झोपड़ी में आग लगने जैसी बात जुड़ी हो? क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह? क्या इतिहास में ऐसा वास्तव में हुआ था, और अगर हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था? क्या गुरु नानक देव जी किसी गरीब को कष्ट पहुंचा सकते थे, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छुपा हुआ है? बहुत से लोग इस साखी को अधूरा समझते हैं, कुछ लोग इसे गलत अर्थों में लेते हैं और कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि इतिहास, जन्म साखियों और सिख दर्शन के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस घटना का वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु नानक देव जी का दृष्टिकोण क्या था, और उन्होंने समाज को झकझोरने के लिए ऐसे प्रतीकों का सहारा क्यों लिया। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य को स्पष्ट करने के लिए है, ताकि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सही रूप में समझा जा सके और उनके संदेश की गहराई तक पहुंचा जा सके, सोचा जा सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार जो बात हमें चौंकाती है वही हमें सबसे बड़ी सीख भी देती है। आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी उस साखी पर विचार करने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों के मन में प्रश्न खड़े किए हैं और साथ ही आत्मा को झकझोर देने वाली शिक्षा भी दी है। यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का है कि गुरु नानक देव जी ने एक गरीब आदमी की झोपड़ी में आग क्यों लगवाई या आग लगने दी। वह गरीब कौन था और इसके पीछे गुरु जी का उद्देश्य क्या था? इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि गुरु नानक देव जी का जीवन किसी चमत्कार दिखाने वाले साधु का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे युगद्रष्टा का जीवन था जो समाज की जड़ हो चुकी सोच को तोड़ने के लिए प्रतीकों, घटनाओं और गहरे संदेशों का प्रयोग करता था। जन्म साखियों में जिस गरीब का उल्लेख आता है उसे अधिकतर परंपराओं में भाई लालो के रूप में जाना जाता है। भाई लालो एक मेहनतकश कारीगर थे जो अपनी ईमानदार मजदूरी से जीवन यापन करते थे। उनका घर कोई पक्का मकान नहीं, बल्कि मिट्टी और फूस से बनी एक साधारण सी झोपड़ी थी। उस समय का समाज ऐसा था जहां अमीर जमींदार, शासक और सूदखोर धार्मिकता का दिखावा करते थे, जबकि गरीब मेहनतकश लोग ही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होते थे। गुरु नानक देव जी जब उस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अमीरों के महलों और दावतों को छोड़कर एक गरीब की झोपड़ी में ठहरना चुना। यह चयन अपने आप में एक क्रांतिकारी संदेश था, क्योंकि उस समय धार्मिक गुरुओं का अमीरों के यहाँ ठहरना ही प्रतिष्ठा माना जाता था। भाई लालो का जीवन सादगी, सेवा और ईमानदारी का प्रतीक था, और गुरु नानक देव जी ने बार बार यह दिखाया कि ईश्वर की दृष्टि में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में झोपड़ी में आग लगने का प्रसंग आता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि सिख इतिहास में हर जन्म साखी को शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि शिक्षात्मक और प्रतीकात्मक अर्थ में पढ़ा जाता है। कुछ जन्म साखियों में यह वर्णन मिलता है कि झोपड़ी में चूल्हे, दिए या आग से अचानक आग फैल गई और झोपड़ी जल गई। कहीं कहीं लोक परंपरा में इसे इस तरह बताया गया कि गुरु नानक देव जी ने यह होने दिया और फिर वहां से चले गए। अब यदि इसे सतही रूप से देखा जाए तो यह प्रश्न उठता है कि करुणा और दया के सागर गुरु नानक देव जी ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो समझ आता है कि गुरु जी ने कभी किसी को दुख देने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनका हर कार्य समाज को आईना दिखाने के लिए होता था। झोपड़ी का जलना यहाँ उस अस्थाई संसार का प्रतीक है जिस पर मनुष्य अत्यधिक भरोसा कर लेता है। गुरु नानक देव जी यह सिखाना चाहते थे कि जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है, चाहे वह गरीबी हो या अमीरी, झोपड़ी हो या महल, सब नश्वर है। लेकिन जो स्थायी है वह मनुष्य की आत्मा, उसका कर्म और उसकी ईमानदारी है। लोक प्रचलित कथा में यह भी बताया जाता है कि झोपड़ी जलने के बाद जब भाई लालो ने दोबारा झोपड़ी बनाने के लिए जमीन खोदी
तो उसे खजाना मिला। अब यहां फिर वही बात आती है कि क्या सच में जमीन के नीचे सोना चांदी दबा था? इतिहासकार बताते हैं कि इस प्रसंग को शब्दशः ऐतिहासिक तथ्य मानने से ज्यादा इसे एक गहरे प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। यह खजाना उस कृपा का प्रतीक है जो ईमानदार व्यक्ति के जीवन में पहले से मौजूद होती है, लेकिन प्रकट नहीं होती। जैसे मिट्टी में बीज होता है, पर जब तक हल नहीं चलता वह बाहर नहीं आता। वैसे ही जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब तक पुरानी संरचना टूटती नहीं, तब तक नई संभावनाएं सामने नहीं आती। गुरु नानक देव जी ने यहां यह दिखाया कि ईमानदार व्यक्ति की गरीबी भी भीतर से खाली नहीं होती। उसके भीतर श्रम, आत्मसम्मान और ईश्वर की कृपा का भंडार होता है, और जब बाहरी सहारे टूटते हैं तब वही भंडार सामने आता है। गुरु जी का वहां से चले जाना भी एक बहुत गहरी शिक्षा देता है, क्योंकि यदि गुरु जी वहीं रुक जाते और कहते कि देखो मैंने तुम्हें खजाना दिला दिया, तो लोग गुरु को चमत्कार करता मानकर उनके पीछे पीछे दौड़ते। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कभी भी लोगों को चमत्कारों पर निर्भर नहीं बनाया। उन्होंने आत्मनिर्भरता सिखाई। उन्होंने यह सिखाया कि गुरु रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना स्वयं पड़ता है। यह प्रसंग हमें मलिक भागो और भाई लालो की प्रसिद्ध साखी की भी याद दिलाता है, जहां एक तरफ शोषण से कमाए भोजन में खून दिखाई देता है और दूसरी तरफ मेहनत की रोटी में दूध। उसी प्रकार यहां झोपड़ी का जलना यह बताता है कि ईमानदार की गरीबी चाहे बाहर से कितनी ही कमजोर क्यों न दिखे, वह भीतर से शुद्ध होती है, और उसी शुद्धता में ईश्वर का वास होता है। गुरु नानक देव जी का मूल संदेश यही था कि माया के रूप बदलते रहते हैं। कभी वह गरीबी का रूप लेती है, कभी अमीरी का, लेकिन जो मनुष्य इन रूपों से ऊपर उठकर सत्य और नाम से जुड़ा रहता है, वही वास्तव में समृद्ध है। आज के समय में यह साखी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में अचानक कोई बड़ा नुकसान हो, जब घर, काम, सम्मान या सहारा टूट जाए, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया, बल्कि यह समझना चाहिए कि शायद ईश्वर हमें किसी गहरे स्तर पर मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने यह कभी नहीं कहा कि आग लगाओ और खजाना मिलेगा, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि जब मनुष्य ईमानदारी, धैर्य और विश्वास के साथ फिर से खड़ा होता है, तो जीवन उसे नए अवसर देता है। यही कारण है कि सिख परंपरा में इस साखी को हिंसा या क्रूरता की कथा के रूप में नहीं, बल्कि चेतना जगाने वाली शिक्षा के रूप में देखा जाता है। गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हमेशा पीड़ित के साथ खड़े होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वह सुल्तानपुर लोदी में हो, चाहे मक्का मदीना की यात्रा में हो, या फिर किसानों और मजदूरों के बीच। इसलिए इस साखी को समझते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी का उद्देश्य किसी गरीब को दुख देना नहीं था, बल्कि समाज को यह दिखाना था कि ईश्वर की कृपा अमीरों की तिजोरियों में नहीं, बल्कि ईमानदार दिलों में छिपी होती है, और जब समय आता है तो वही कृपा किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। अंत में इस साखी का सार यही है कि गुरु नानक देव जी ने हमें यह सिखाया कि टूटना हमेशा विनाश नहीं होता। कई बार वही टूटना नए निर्माण की शुरुआत होता है, और जो व्यक्ति सत्य, नाम और श्रम के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी आग क्यों न लगे, उसकी आत्मा कभी नहीं जलती, बल्कि और अधिक प्रकाशमान हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जब आपने इस पूरे विषय को ध्यान से सुना, तो यह समझना आसान हो जाता है कि गुरु नानक देव जी से जुड़ी यह साखी किसी गरीब को कष्ट देने की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज की सोच को बदलने और सच्चाई को उजागर करने का एक गहरा प्रतीक है। इस साखी का सार यही है कि गुरु नानक देव जी ने कभी गरीबी या अमीरी को नहीं, बल्कि ईमानदारी और अन्याय को परखा, और यह बताया कि असली आग झोपड़ी में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में जल रही होती है जहां शोषण, अहंकार और लोभ मौजूद होता है। इस घटना के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी नुकसान इंसान को छोटा नहीं बनाता, बल्कि गलत कर्म और झूठी कमाई इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। गुरु नानक देव जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि रब महलों में नहीं, बल्कि साफ दिलों में वास करता है, और सच्ची कमाई चाहे कम हो, लेकिन वह होती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, अगर इसने आपके मन में फैली किसी गलतफहमी को दूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
इसे शेयर करें ताकि यह सही जानकारी औरों तक भी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक गुरु नानक साखी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिख इतिहास और गुरबाणी की ऐसी ही गहरी, प्रामाणिक और सच्ची बातें लेकर आते रहते हैं। आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए कि इस विषय पर आपकी क्या सोच है और अगली वीडियो के लिए आप किस साखी या प्रश्न को जानना चाहते हैं।